Hello everyone, welcome back to this channel. In this video we will solve exercise 13.2 क्लास 8 PSCB की न्यू टेक्स्ट बुक से. सो क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, तो एक ही वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे. सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड हैं कि आपने ग्राफ को एनालाइज करके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. सो कुछ भी नया नहीं है, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में जूनियर क्लासेस में स्टडी किया हुआ है उसी के बेसिस पर आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो ब्रोकन लाइन इस तरह से दिखाई हुई है ना, इस तरह से ये जो आप देख सकते हो जिगजैग शेप में, इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर देखो जैसे टाइम है इस ग्राफ में वो 9 AM से स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पर जो टेम्परेचर है इन फ़ारेनहाइट वो 96 से स्टार्ट हो रहा है. सो यहाँ पर ये जो ब्रोकन लाइन दिखाई गई है इसका मतलब क्या होता है कि इसके पहले वाला जो डेटा है वो इस ग्राफ में शो नहीं किया गया. मतलब 8 AM 7 AM यहाँ पर क्या टेम्परेचर होगा उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. सो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन इस ग्राफ में जो रिप्रेजेंट की गई है वो स्टार्ट होती है 9 AM से एंड टेम्परेचर स्टार्ट होते हैं 96 फ़ारेनहाइट से. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम. द फॉलोइंग ग्राफ शोज टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर. सो यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो शो करता है एक पेशेंट के टेम्परेचर्स को एवरी आवर, मतलब 9 AM से लेके यहाँ पर 3 PM तक पेशेंट के जो भी आवरली टेम्परेचर्स रहे हैं वो यहाँ पर शो किए हुए हैं इस ग्राफ पे. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 2 PM एंड 3 PM. सो पेशेंट का 2 PM एंड 3 PM पर क्या टेम्परेचर था. सो यहाँ पर देखो ग्राफ में यहाँ पर है 2 PM. सो पहले 2 PM का टेम्परेचर देखते हैं. यहाँ ऊपर की तरफ जाओ, ऊपर की तरफ आप गए. सो 2 PM पर ये वाला जो पॉइंट है वो मार्क किया हुआ है, ठीक है. एंड जो ये वाला पॉइंट है वो वाई एक्सिस के ऊपर कौन से टेम्परेचर को रेफर कर रहा है, 101 को, ठीक है. इस तरह से आप डॉटेड लाइन लगा के देख सकते हो. सो दिस इज 101. सो हम लिखेंगे यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं. टेम्परेचर एट 2 PM इज 101 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब हम देखते हैं 3 PM पर क्या टेम्परेचर था. सो यहाँ पर 3 PM है. सो यहाँ पर आप ऊपर देखो, यहाँ पर देखो ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पर 3 PM का जो टेम्परेचर है वो मार्क किया गया है, ठीक है. सो इसको जब आप इस तरह से ज्वाइन करोगे वाई एक्सिस के ऊपर तो ये 99 को रेफ़र कर रहा है. सो हम लिखेंगे यहाँ पर टेम्परेचर एट 3 PM इज़ 99 डिग्री फ़ारेनहाइट. सेकेंड है व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो पेशेंट का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट कौन से टाइम पर था. सो यहाँ पर देखो आप वाई एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर्स शो किए हुए हैं. सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है. सो यहाँ पर देखो आप, एक तो इस पॉइंट के ऊपर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है पेशेंट का टेम्परेचर एंड एक है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है. अब आप देखो कि ये वाला पॉइंट नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर कौन से टाइम को रेफ़र कर रहा है. सो इस तरह से आप देखो नीचे ये रेफ़र कर रहा है 12 नून को. एंड इसी तरह से जो ये वाला पॉइंट है ये नीचे रेफ़र कर रहा है 1 PM को, ठीक है. सो ये वाले दो टाइम्स हैं 12 नून एंड 1 PM जब पेशेंट का टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो वी कैन राइट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एट 12 नून एंड 1 PM. ओके. थर्ड पार्ट है ऑन विच 2 टाइम्स पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज सेम. सो कौन से 2 टाइम्स है जहाँ पर पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो सेम था. अब यहाँ पर देखो, एक तो यहीं पर है 100 डिग्री टेम्परेचर है पेशेंट का एट 12 नून एंड 1 PM, मतलब टेम्परेचर सेम है 2 टाइम्स पर. इसी तरह से यहाँ पर एट 10 AM एंड 11 AM पेशेंट का टेम्परेचर सेम था एंड टेम्परेचर क्या था 102 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके. सो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर एंड यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स पर पेशेंट का टेम्परेचर कितना है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट. एंड जो ये वाला पॉइंट है ये नीचे किसको रेफ़र कर रहा है 10 AM को. एंड जो ये वाला पॉइंट है ये नीचे किसको रेफ़र कर रहा है 11 AM को. ओके. सो यू कैन राइट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एट 12 नून एंड 1 PM, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एट 10 AM एंड 11 AM. सेकेंड क्वेश्चन है द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर्स फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. सो यहाँ पर एक मैन्युफैक्चर कंपनी की ईयरली सेल्स को रिप्रेजेंट किया गया है. एक्स एक्सिस के ऊपर ईयर्स रिप्रेजेंट किए गए हैं 2009 से लेके 2016 तक
एंड वाई एक्सिस के ऊपर सेल्स इन करोर्स, इस डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, सो यहाँ पर 1 का मतलब है 1 करोड़, 2 का मतलब है 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ एंड सो ऑन, इस तरह से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वाज द सेल्स इन 2010, 2011, 2014 एंड 2016। सो 2010 को आप देखो यहाँ ग्राफ में, सो 2010 यहाँ पर है। अब देखो ऊपर की तरफ ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये रिप्रेजेंट करता है सेल्स इन 2010। सो यहाँ पर देखो वाई एक्सिस के ऊपर ये किसको रेफर कर रहा है, 2 को। अब 2 का क्या मतलब है, 2 करोर्स, क्योंकि ये जो डेटा है वो इन करोर्स दिया हुआ है, मतलब 2010 में 2 करोर्स सेल्स हुए हैं। ठीक है, सो हम लिखेंगे सेल्स इन 2010 इज 2 करोड़। अब हम देखते हैं 2011 में कितनी सेल हुई है। सो 2011 यहाँ पर है। अब यहाँ पर आप ऊपर देखो ये वाला जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है सेल्स इन 2011। अब देखो वाई एक्सिस के ऊपर ये रेफर किसको कर रहा है, 3 को, मतलब 3 करोड़। सो यहाँ पर आप लिख दोगे 3 करोड़। नेक्स्ट है 2014। सो यहाँ पर देखो आप 2014 यहाँ पर है, तो ऊपर देखो जो ये वाला पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है सेल्स इन 2014। सो यहाँ देखो वाई एक्सिस के ऊपर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 करोड़ को। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 करोड़। ओके, लास्ट है 2016। सो 2016 यहाँ पर आता है। अब आप देखो ऊपर ये वाला जो पॉइंट है ये 2016 के सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई एक्सिस पर देखो ये किसको रेफर कर रहा है, 6 को, मतलब 6 करोड़। ठीक है, सेकेंड पार्ट है कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2015 एंड 2013। सो यहाँ पर पूछा गया है कि आपने 2015 एंड 2013 की सेल्स का जो डिफरेंस है वो बताना है। सो देखो कि 2015 में कितनी सेल हुई है, यहाँ पर है 2015। सो यहाँ पर आप ऊपर जाओ तो जो ये वाला पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है सेल्स इन 2015। अब देखो कि वाई एक्सिस के ऊपर ये कौन से पॉइंट को रेफर कर रहा है, ये रेफर कर रहा है 4.5 को। 4 एंड 5 के जो मिड में ये वाली जो लाइन है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, 4.5 को, राइट। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ 4.5। सो मतलब क्या है, सेल्स इन 2015 कितनी हुई, सेल्स इन 2015 इज 4.5 करोड़। अब 2013 का देख लेते हैं। 2013 का यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो जो ये वाला पॉइंट है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है सेल्स इन 2013। तो ये देखो वाई एक्सिस के ऊपर कहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 एंड 4 के मिड में, मतलब 3.5। ओके, सो आपको पता है ना कि ये जो पूरा एक बॉक्स होता है ये 10 पार्ट्स में स्प्लिट किया होता है। तो जो सेंटर में जो लाइन होती है, बाकी लाइन से थोड़ी सी ज़्यादा डार्क वाली, वो मिड को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब 3 एंड 4 का मिड क्या होगा, 3.5। सो यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे सेल्स इन 2013 इज 3.5 करोड़। एंड लास्ट में जो कि एक्चुअल में आपको पूछा गया है क्वेश्चन में, डिफरेंस बिटवीन सेल्स इन 2015 एंड 2013 इज 4.5 करोड़ में से आप 3.5 करोड़ को सब्ट्रैक्ट कर दोगे एंड आंसर क्या आएगा, 1 करोड़। ओके, सो 4.5 माइनस 3.5, 1 आ गया आपके पास। अब क्योंकि ये जो डेटा है वो करोड़ में है, सो क्या आएगा, 1 करोड़। ओके, थर्ड पार्ट है वेदर द सेल वॉज सेम इन एवरी ईयर। क्या ईच ईयर जो सेल है वो सेम रहती है। अब यहाँ पर देखो ग्राफ में तो बहुत सारे कर्व्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं, मतलब ईच ईयर सेल्स डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि एवरी ईयर आपकी सेम ही सेल है। अगर ईच ईयर सेल सेम रहती तो आपकी जो लाइन है ग्राफ पेपर पे वो इस तरह से स्ट्रेट आती है। मेरी थोड़ी टेढ़ी बन रही है, मतलब इस तरह से स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन आती। ओके, उसका मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज जैसे यहाँ पर 9, 10, यहाँ पर 10 होता, मतलब ईच ईयर 10 करोड़ की सेल हो रही है। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपको गिवन ग्राफ है ये तो इस तरह का डेटा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, अलग अलग सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आपका आंसर क्या आएगा, नो। मतलब एवरी ईयर जो सेल्स हैं वो सेम नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, अ पर्सन साइकल्स फ्रॉम अ टाउन टू अ नेबरिंग एरिया टू डिलीवर अ पैकेट टू अ मर्चेंट। सो एक पर्सन है वो एक टाउन से नेबरिंग एरिया में साइकिल पर जाता है टू डिलीवर अ पैकेट टू अ मर्चेंट। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स इज शोन बाय द ग्राफ। सो अलग अलग टाइम्स के ऊपर वो अपने टाउन से कितना ज़्यादा
डिस्टेंस कवर करता जा रहा है टुवर्ड्स द नेबरिंग एरिया, वो डेटा यहाँ पर गिवन है। सो यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम्स शो किए हुए हैं 8 AM से लेकर 12 नून तक, एंड वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, सो जैसे ये डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 8 AM के ऊपर तो उसने जो अपनी जर्नी है वो स्टार्ट की है, मतलब टाउन से उसने स्टार्ट किया है, एंड 9 AM के ऊपर उसने 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया अपने टाउन से टुवर्ड्स नेबरिंग एरिया। ठीक है, जहाँ पर वो जा रहा है, मतलब अपने टाउन से उसने 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। इसी तरह से फिर 10 AM पर दिखाया गया है, फिर आगे इस तरह से। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द ग्राफ। सो इस ग्राफ में यही इन्फॉर्मेशन दी गई है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन एट डिफरेंट टाइम्स, मतलब उसने अलग अलग टाइम्स के ऊपर कितना कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, यही इस ग्राफ में इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की गई है। सो यू कैन राइट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन एट डिफरेंट टाइम्स। सेकेंड है, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल। सो कंप्लीट ट्रैवल के लिए उस पर्सन ने कितना टाइम लिया है। सो यहाँ पर आप देखो कि 8 AM पर उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है टाउन से, एंड यहाँ पर 12 नून पर उसने अपनी जर्नी ख़त्म कर दी है। ठीक है, क्योंकि यही लास्ट पॉइंट हमें ग्राफ में दिखाया गया है, तो हमने तो ग्राफ के अकॉर्डिंगली अपना आंसर करना है। सो ये जो लास्ट पॉइंट है उसकी जर्नी का, ये किस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 नून को, मतलब 8 AM से लेकर 12 नून तक उसने जो अपना ट्रैवल है वो कंप्लीट कर लिया। सो मतलब उसको टोटल कितने आवर्स लगे, 4 आवर्स, राइट। सो 12 माइनस 8 4 होते हैं। वैसे भी आप यहाँ पर देख लो, 8 to 9 1 आवर, 9 to 10 1 आवर, 10 to 11 1 आवर, 11 to 12 1 आवर। सो टोटल कितने आवर्स हो गए, 4 आवर्स। सो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 4 आवर्स। सो टोटल उसने जो अपना ट्रैवल है वो 4 आवर्स में ख़त्म कर लिया। थर्ड है, हाउ फार इज़ द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। सो मर्चेंट का जो प्लेस है, मतलब जहाँ पर उसने जाना है, उसका टाउन से टोटल कितना डिस्टेंस है। सो हम देखेंगे इस ग्राफ में कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया, राइट, क्योंकि उसका लास्ट स्टॉप क्या है, जब वो मर्चेंट के पास पहुंच जाता है। तो अब यहाँ आप इस ग्राफ में देखो, यहाँ पर ये जो लास्ट पॉइंट है इस ग्राफ का, ओके, एंड ये कौन से डिस्टेंस को रेफर कर रहा है। अब डिस्टेंस कहाँ पर है, वाई एक्सिस के ऊपर। तो आप यहाँ पर देखोगे ये जो लास्ट पॉइंट है ये रेफर कर रहा है 20 को, मतलब जो मर्चेंट की प्लेस है वो टाउन से कितनी दूर है, 20 किलोमीटर्स। ओके, फोर्थ है, डिड द पर्सन स्टॉप ट्रैवलिंग ऑन हिज वे, एक्सप्लेन। सो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या रास्ते में वो पर्सन कहीं पर रुका है, उसको एक्सप्लेन करो। अब रुकेगा वो तब जहाँ पर हमारे पास कोई इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी। उसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पर जितना उसने डिस्टेंस कवर किया उतना ही डिस्टेंस उसने इस पॉइंट पर कवर किया। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इस टाइम स्पैन पर उसने रेस्ट की है या जो भी है, मतलब वो स्टॉप किया है। ठीक है, अब इस तरह से स्ट्रेट लाइन इस ग्राफ में देखो यहाँ पर आती है, राइट। सो इसका क्या मतलब है कि यस, वो पर्सन स्टॉप किया है अपनी जर्नी में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। उसने ये वाला जो पॉइंट है ये नीचे रेफर कर रहा है 10 AM को, एंड जो ये वाला पॉइंट है ये नीचे रेफर कर रहा है 10:30 को। 10 एंड 11 के बिल्कुल मिडल में है ये वाला जो पॉइंट है, मतलब उसने 10 से लेके 10:30 AM तक यहाँ पर स्टॉप किया है। ओके, सो वी कैन राइट yes, he stopped at 10 AM and started again at 10:30 AM because distance covered between 10 AM and 10:30 AM remains same. So yes, वो 10 AM के ऊपर रुका है एंड उसने अपनी जर्नी जो अपना ट्रैवल है वो फिर से स्टार्ट किया है 10:30 पर, क्योंकि 10 एंड 10:30 के बीच में ये वाला जो टाइम स्लॉट है इसके बीच में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो सेम रहता है। यहाँ पर देखो ना, 10 AM के ऊपर भी 14 किलोमीटर है एंड 10:30 के ऊपर भी 14 किलोमीटर है। उसके बाद फिर से डिस्टेंस इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। सो इसका मतलब क्या है कि 10:30 के ऊपर उसने दोबारा से ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो इस तरह से आप इस तरह से भी सेंटेंस बना सकते हो, किसी और वे से भी बना सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है, द ग्राफ शोज द रन स्कोर्ड बाय 2 बैट्समैन ए एंड बी इन 10 मैचेस ड्यूरिंग द ईयर 2016। सो इस ग्राफ में दो बैट्समैन ए एंड बैट्समैन बी के जो अलग अलग रन्स बने हैं इन 10 मैचेस, वो डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है।
सो ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो बैट्समैन ए के रन्स को रिप्रेजेंट करती है, रेड कलर वाली लाइन बैट्समैन बी के रन्स को रिप्रेजेंट करती है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो आपने इस ग्राफ को एनालाइज करके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हैं। सो फर्स्ट है वेदर बैट्समैन बी स्कोर्ड मोर देन 100 रन्स इन एनी मैच, इफ़ येस देन इन विच मैच। सो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या बैट्समैन बी ने 100 से ज़्यादा रन्स कभी स्कोर किए हैं। अगर इसका आंसर येस है तो कौन से मैच में उसने 100 से ज़्यादा रन स्कोर किए हैं। अब बैट्समैन बी मतलब आपने रेड लाइन को देखना है, ठीक है। सो रेड लाइन के ऊपर पहले तो आप इस ग्राफ को देखो। सो एक्स एक्सिस के ऊपर मैचेस रिप्रेजेंट किए गए हैं एंड जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर रन्स को रिप्रेजेंट किया गया है। सो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 100 रन्स रिप्रेजेंट किए गए हैं, ओके। सो इसके ऊपर अगर कुछ है तो उसका क्या मतलब है कि वहाँ पर 100 से ज़्यादा रन्स बने हैं। अब जो ये वाला पॉइंट है, ये देखो, ये 100 से ऊपर जा रहा है, राइट। मतलब यहाँ पर इस मैच में बैट्समैन बी ने 100 से ज़्यादा रन्स बनाए हैं, ठीक है। ये पॉइंट 110 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो 110 इज़ ग्रेटर देन 100, ओके। सो पहले तो आंसर आ जाएगा येस कि हाँ बैट्समैन बी ने 100 से ज़्यादा रन्स मैचेस में बनाए हैं। अब कौन कौन से मैच में बनाए हैं, सिर्फ एक ही मैच है। सो नीचे आप देखो एक्स एक्सिस के ऊपर ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो सेकंड मैच था उसमें उसने 100 से ज़्यादा रन्स बनाए हैं। तो यही आपका आंसर है। सो यू कैन राइट येस इन सेकंड मैच, ठीक है। सेकंड मैच में उसने 100 से ज़्यादा रन्स बनाए हैं। सेकंड पूछा गया है आपको वेदर इन एनी मैच बैट्समैन ए एंड बैट्समैन बी स्कोर्ड सेम रन, कि क्या कोई ऐसा मैच है जहां पर बैट्समैन ए एंड बी ने सेम रन बनाए हों। इफ़ येस देन इन विच मैच। अगर इस क्वेश्चन का आंसर येस है तो कौन से मैच में इन दोनों बैट्समैन ने सेम रन बनाए हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आप देखोगे कि रेड लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसी तरह से ब्लू लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है, दोनों लाइंस पर। सो यहाँ पर देखो जो ये वाला पॉइंट है ना, दिस वन, ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये रेड लाइन के ऊपर भी है एंड ब्लू लाइन के ऊपर भी है। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो स्कोर है वो दोनों बैट्समैन का सेम है। दोनों ही बैट्समैन ने कितने रन बनाए हैं, 30। वाई एक्सिस पर ये 30 को रेफर कर रहा है, ठीक है। एंड ये कौन से मैच को नीचे रेफर कर रहा है, 7th मैच पर, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा, यस। मतलब कि हाँ ऐसा मैच है जहाँ पर बैट्समैन ए एंड बैट्समैन बी ने सेम रन्स बनाए हैं एंड कौन से मैच में बनाए हैं, यस इन 7th मैच, ओके। नेक्स्ट है अमंग 2 बैट्समैन हु इज़ मोर कंसिस्टेंट। इन दोनों बैट्समैन में से मोर कंसिस्टेंट कौन है। कंसिस्टेंट से मतलब हो गया कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसके रन्स में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आई, मतलब जो उसकी परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट रही है। ऐसा नहीं है कि एक बार उसने सेंचुरी बना ली है नेक्स्ट मैच में वो 0 पर आउट हो गया। मतलब किसके जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट रही है, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आई हैं। हाउ डू यू जज इट, आप इसको कैसे जज करोगे। अब जज आप इसको इस तरह से करोगे कि जिस भी ग्राफ के ऊपर, मतलब रेड लाइन हो या ब्लू लाइन हो, जिसमें कम कर्व्स होंगी, उस बैट्समैन की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। अब देखो ये जो रेड लाइन है ये यहाँ ऊपर 110 तक चली गई एंड यहाँ 5th मैच में वो 0 पर ही आउट हो गया, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं। इसके कंपैरिजन में ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पर देखो, यहाँ पर कम फ्लक्चुएशंस हैं, ठीक है। थोड़ा मिड रेंज में रह रहा है ये। सो इसका क्या मतलब है कि ओवरऑल अगर आप देखो तो ज़्यादा कंसिस्टेंट कौन सा बैट्समैन हुआ, बैट्समैन ए। तो यहाँ पर आप इस तरह से सेंटेंस बनाकर लिख सकते हो, बैट्समैन ए इज़ मोर कंसिस्टेंट बिकॉज हिज ग्राफ शोज लेस फ्लक्चुएशंस या कर्व्स, ओके। सो इस तरह से किसी भी वे से आप सेंटेंस बनाकर लिख सकते हो, मीनिंग जो है वो क्लियर होना चाहिए। एंड यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें साथ में आप स्कोर भी मेंशन कर सकते हो कि सेकंड मैच में उसने 100 से ज़्यादा रन्स तो बनाए ही हैं एंड कितने बनाए हैं वो भी आप साथ में मेंशन कर सकते हो कि 110 रन्स बनाए हैं। यस इन सेकंड मैच ही स्कोर्ड 110 रन्स, ओके। 5th क्वेश्चन है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ अ वीक। सो यहाँ पर
ईच डे ऑफ अ वीक, मतलब मंडे से लेके संडे तक ईच डे के लिए जो फोरकास्ट टेम्परेचर है एंड जो एक्चुअल टेम्परेचर है उसका डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। सो इस ग्राफ को स्टडी करके आपने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सो यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर डेज को रिप्रेजेंट किया गया है मंडे से लेके संडे तक, एंड वाई एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस वो रिप्रेजेंट किया गया है। फर्स्ट पार्ट है ऑन विच डे वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर इज सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। कौन कौन से ऐसे दिन हैं जहां पर फोरकास्ट एंड एक्चुअल टेम्परेचर सेम रहते हैं। सो इस चीज़ को आप कैसे देखोगे, आपने ऐसे ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं। यहाँ पर देखो, ये जो रेड लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट्स बने हैं एंड ब्लू लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट्स बने हैं, आप देखो कि कौन से पॉइंट्स सेम ही पॉइंट को रेफर कर रहे हैं, मतलब कोइंसाइड कर रहे हैं। अब देखो, एक तो ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है एंड एक ये वाला पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर रेड लाइन का पॉइंट एंड जो ब्लू लाइन का पॉइंट है वो कोइंसाइड कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर, सिमिलरली यहाँ पर। सो इसका मतलब क्या है कि फोरकास्ट टेम्परेचर एंड एक्चुअल टेम्परेचर इन 3 पॉइंट्स के ऊपर सेम रहता है। अब देखते हैं कि हम कौन कौन से डेज को ये तीनों पॉइंट्स रेफर करते हैं। सो जो ये वाला पॉइंट है ये नीचे रेफर करता है ट्यूसडे को। सो एक तो ट्यूसडे हो गया। जो ये वाला पॉइंट है ये नीचे रेफर करता है फ्राइडे को। सो एक फ्राइडे हो गया। ये वाला जो पॉइंट है ये नीचे रेफर करता है संडे को। सो 3 दिन हो गए हमारे पास, ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे। सो यहाँ पर देखो, ये जो रेड लाइन है ये फोरकास्ट टेम्परेचर को शो करती है एंड जो ब्लू लाइन है वो एक्चुअल टेम्परेचर्स को शो करती है। सेकेंड पूछा गया है व्हाट वाज द मैक्सिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। सो वीक के कौन से दिन पर जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो मैक्सिमम रहता है। अब मैक्सिमम आपने एक्चुअल टेम्परेचर देखना है एंड एक्चुअल टेम्परेचर यहाँ पर जो ब्लू लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है। सो ब्लू लाइन के ऊपर देखो आप, मैक्सिमम टेम्परेचर ये वाला पॉइंट शो कर रहा है, राइट। सो क्योंकि बाकी के जितने पॉइंट्स हैं वो इससे नीचे हैं। ठीक है, अब देखो कि ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर कौन से टेम्परेचर को रेफर कर रहा है, 40 डिग्री को। सो आंसर इज 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है ऑन विच डे द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। ऐसा कौन सा दिन है जहां पर फोरकास्ट टेम्परेचर एंड एक्चुअल टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। सो सबसे ज़्यादा डिफरेंस आप कैसे देखोगे, जहां पर ब्लू लाइन एंड रेड लाइन में सबसे ज़्यादा गैप हो, मतलब सबसे ज़्यादा डिफरेंस हो। अब देखो, ये वाले पॉइंट्स तो पास पास हैं, ये तो कोइंसाइड ही कर रहे हैं। ये वाले पॉइंट्स भी पास पास हैं, यहाँ पर भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये तो अगेन कोइंसाइड कर रहे हैं, ये भी कोइंसाइड कर रहे हैं। अब जो ये वाली रेंज है, यहाँ पर देखो ब्लू लाइन मतलब ये वाला जो पॉइंट है एंड रेड लाइन के ऊपर वाला जो पॉइंट है, इनमें बहुत बड़ा गैप है। मतलब ये वाला जो दिन है ना, ये सैटरडे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब सैटरडे वाले दिन फोरकास्ट एंड एक्चुअल टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा गैप रहता है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो डिफ़र करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे। ओके, 6th क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेम्परेचर टाइम ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आपको टाइम एंड टेम्परेचर का ग्राफ दिया है, इसको स्टडी करके आपने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सो फर्स्ट है ऑन विच टाइम द टेम्परेचर इज मैक्सिमम। सो पहले यहाँ पर देख लो, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम इन आवर्स शो किया गया है। सो 6 से लेके 20 तक। ठीक है, मार्किंग 22 तक की गई है, डेटा 20 तक रिप्रेजेंट किया गया है। सो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 6 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, इस तरह से। एंड यहाँ वाई एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट दिया हुआ है आपको, एंड कहाँ से दिया हुआ है, 98 से लेके 104 डिग्री तक। ओके, एंड यहाँ पर ये जो ब्रोकन लाइन है, इसका मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही हुआ है। इसका मतलब होता है कि इस यहाँ पर मतलब 6 से पहले का जो डेटा है उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इस ग्राफ में नहीं दी गई। सो 6 से लेके 20 तक का जो डेटा है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है ऑन विच टाइम द टेम्परेचर इज मैक्सिमम। कौन से टाइम के ऊपर टेम्परेचर मैक्सिमम है। सबसे पहले तो आप देखोगे कि ग्राफ में मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पर शो किया गया है। सो जो पॉइंट सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर होगा, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर देगा हाईएस्ट टेम्परेचर को। अब यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर शो किया गया है इस पॉइंट के ऊपर, बाकी के सभी पॉइंट्स तो इसके नीचे हैं। ठीक है, तो यही पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मतलब 104 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी के ये पॉइंट्स देखो ये नीचे हैं, ये कम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से
टाइम के ऊपर टेम्परेचर मैक्सिमम है। सो देखो नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 12 आवर्स को। सो ए इज़ द आंसर। सेकंड है ऑन विच टाइम द टेम्परेचर इज़ मिनिमम, कौन से टाइम के ऊपर टेम्परेचर मिनिमम है। अब पहले तो आप ये देखोगे कि मिनिमम टेम्परेचर ग्राफ में कहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। सो यहाँ पर देखो मिनिमम टेम्परेचर एक तो यहाँ पर आ गया, एंड देखो ये वाला जो पॉइंट है ये भी सेम ही टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स 98 डिग्री को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब आपके पास दो ऐसे टाइम्स है जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो मिनिमम है। सो एक तो रिप्रेजेंट कर रहा है 6 आवर्स को, एक रिप्रेजेंट कर रहा है 20 आवर्स को। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो डी ऑप्शन है ना, 6 आवर्स एंड 20 आवर्स, ये वाला आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज़ ऑन द टाइम। आपने बताना है कि 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कौन से टाइम के ऊपर है। सो 103 यहाँ पर है। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 103 डिग्री को। अब देखो ये कौन से टाइम को रेफ़र कर रहा है, ये रेफ़र कर रहा है 10 आवर्स को। सो ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एट 6 आवर्स एंड 20 आवर्स। 6 आवर्स एंड 20 आवर्स के टेम्परेचर्स का आपने डिफरेंस बताना है। सो पहले आप देखो कि 6 आवर्स के ऊपर कितना टेम्परेचर है। सो 6 आवर्स के ऊपर देखो ये वाला पॉइंट है, ये 98 डिग्री टेम्परेचर को रेफ़र कर रहा है, ठीक है। सो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट एट 6 आवर्स। फिर 20 आवर्स का देखो, 20 आवर्स पर ये वाला पॉइंट है एंड ये भी किसको रेफ़र कर रहा है, 98 डिग्री को, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट को। सो डिफरेंस क्या आ गया, अब ये तो दोनों ही टेम्परेचर सेम है। सो 98 माइनस 98 मतलब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो ए इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द राइज इन टेम्परेचर फ्रॉम 10 आवर्स टू 12 आवर्स। तो 10 आवर्स से 12 आवर्स तक कितना टेम्परेचर राइज होता है। तो यहाँ पर देखो 10 आवर्स है ये। अब यहाँ पर देखो कौन सा टेम्परेचर रिप्रेजेंट किया गया है, 103 डिग्री। सो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट एट 10 आवर्स। एंड फिर आपने देखना है 12 आवर्स का। अब 12 आवर्स के लिए देख लो टेम्परेचर 104 डिग्री। मतलब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस हो गया। 104 से 103 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस आया। सो ए इज़ द आंसर। सो स्टूडेंट्स दिस वाज एक्सरसाइज 13.2। काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक्सरसाइज 13.3 वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोज़। Thanks for watching. Take care. And students, if you find these videos helpful, please share this channel with your friends and classmates.